एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश की पत्नी का नाम सुमैया, जबकि बच्चे बुलबुल और रिंकू थे। रमेश के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें आम और सेब जैसे फलों के पेड़ थे। रमेश इन फलों को तोड़कर बाजार में ले जाता था और इन्हें बेच देता था। पर रमेश फलों को बेचकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, जिस कारण वो अपने घर का खर्च भी मुश्किल से चला पाता। एक दिन दोनों बच्चे बुलबुल और रिंकू रमेश के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, हमारे स्कूल की फीस कई महीनों से नहीं गई है और स्कूल में अब अगली कक्षा में जाने के लिए नई किताबें भी लेनी पड़ेंगी। और पिताजी, स्कूल के प्रिंसिपल ने फीस जमा करने के लिए भी कहा है, वरना वह हमें स्कूल से निकाल देंगे। पैसों की बात सुनते ही रमेश बच्चों पर गुस्सा हो जाता है। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, एक तो मेरा काम नहीं चल रहा, ऊपर से तुम लोग आ गए यहाँ पैसे मांगने के लिए। अरे जो कुछ भी कमाता हूँ उसमें केवल खाने का खर्चा ही चल पाता है। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए पैसे? हैं, कहाँ से लाऊं? बताओ। बंद करो अपना ये स्कूल जाना। नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, नहीं पढ़ा सकता तुम लोगों को। चलो जाओ यहाँ से। रमेश की तेज आवाज सुनकर उसकी पत्नी सुमैया भी वहाँ आ जाती है। क्यों जी, क्या हुआ है? क्यों डांट रहे हो बच्चों को इस तरह से? आखिर ऐसा क्या हुआ है? ये बच्चे ही तो हैं जी। अरे सुमैया, समझाओ अपने इन बच्चों को। कहाँ से लाऊं मैं? कहाँ से लाऊं इनकी किताबों के लिए पैसे? यहाँ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और इन्हें पैसे चाहिए किताबों के लिए। नहीं है मेरे पास पैसे। रमेश की ये बात सुनकर दोनों बच्चे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। रमेश भी मन ही मन अपने बच्चों को ना पढ़ाने के कारण बहुत निराश हो जाता है। अगले दिन सुबह रमेश अपने फलों को बेचने के लिए निकल जाता है। वो अपने फलों को लेकर सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है और दिन भर फलों को बेचने के लिए आवाज लगाता है, ताजे ताजे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, फल वाला ताजे ताजे फल, मीठे मीठे फल ले लो, ताजे ताजे फल। रमेश दिन भर यह आवाज लगाकर थक जाता है, लेकिन कोई भी उसके फलों को लेने के लिए नहीं आता। आखिरकार वो अपने फलों को लेकर वापस घर चला जाता है। अरे क्या हुआ जी, आज एक भी फल नहीं बिका क्या? जितने फल लेकर गए थे उतने के उतने ही वापस ले आए हो। हाँ सुमैया, आज भी किसी ने मेरे फल नहीं खरीदे। सुबह से एक पैसा तक नहीं कमाया सुमैया, एक पैसा भी नहीं कमाया। ये सुनकर रमेश और उसकी पत्नी सुमैया ही नहीं बल्कि दोनों बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही रमेश दिन भर आवाज लगा कर थक जाता था। फल ले लो, फल वाला। लेकिन उसके फल खरीदने के लिए कोई नहीं आता था और वो निराश होकर रोजाना घर लौट जाता था। इसी वजह से उसके फल धीरे धीरे खराब होने लगे और उसे नुकसान होने लगा था। एक दिन हमेशा की तरह अपने फलों को बेचने के लिए रमेश आवाज लगा रहा था, फल वाला ताजे ताजे फल, मीठे मीठे फल। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आता है और रमेश से कहता है, अरे भाई, थोड़े से फल खिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है भाई, थोड़े फल खिला दो ना। रमेश बुजुर्ग को देखकर सोच में पड़ जाता है। वैसे भी मेरे फल नहीं बिक रहे, इससे अच्छा इस बूढ़े आदमी को थोड़े से फल दे देता हूँ, कम से कम इसका पेट तो भर जाएगा। अरे किस सोच में पड़ गए बेटा? अरे
अरे कुछ नहीं बाबा, ये लो ये फल खा लो। वैसे भी मेरे फल कोई खरीदता तो है नहीं, कम से कम इससे आपका पेट तो भर जाएगा। ये लो बाबा, ये लो फल खाओ। ये कहते हुए रमेश उस बुजुर्ग को खाने के लिए कुछ फल दे देता है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम बड़े निराश लग रहे हो, क्यों इतना परेशान हो, बताओ। रमेश उस बुजुर्ग को अपनी सारी दशा बताता है। रमेश की बात सुनकर वो बुजुर्ग फलों को खाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर वो बुजुर्ग रमेश के पास एक ठेला लेकर आता है और उस ठेले को रमेश को दे देता है। ठेला? अरे ये ठेला बाबा आपके पास कहाँ से आया? कुछ नहीं बेटा, ये मेरे पास एक पुराना ठेला बेकार पड़ा हुआ था। आज के बाद तुम इस ठेले पर अपने फलों को बेचना, लेकिन एक बात ध्यान रहे बेटा, अपने मन में कभी लालच मत आने देना, वरना इस ठेले को नजर लग जाएगी। हाँ। रमेश उस ठेले को लेकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह उस ठेले पर अपने फलों को रखकर बेचने के लिए बाजार निकल जाता है। बाजार में पहुंचते ही रमेश के फल बिकने लगते हैं और इस बार रमेश के पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं होती। एक एक कर बहुत सारे खरीदारों की भीड़ लग जाती है। रमेश जैसे जैसे अपने फलों को बेचता वो फल दोगुने हो जाते थे। इस बात से रमेश एकदम भौचक्का रह जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने इतने सारे फलों को बेच दिए, फिर भी फल बढ़ते ही जा रहे हैं। फल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सब क्या हो रहा है? रमेश अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसकी जेब भी बेचे हुए फलों के पैसों से भरी हुई होती है। शाम को रमेश घर पहुंच जाता है तो उसकी पत्नी सुमैया उससे कहती है, क्या हुआ, आज भी कोई खरीदार नहीं आया क्या? आज भी एक भी फल नहीं बिका? अरे नहीं सुमैया, ऐसी बात नहीं है। आज तो मैंने बहुत सारे फल बेचे और आज तो मेरे पास ग्राहकों का तांता लगा रहा भाई। लेकिन ये फल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे सुमैया। मैं जितने भी फल बेचता हूँ ना, उतने ही फल अपने आप बढ़ते जाते हैं सुमैया। हाँ। दोनों पति पत्नी उस दिन बहुत खुश होते हैं और अब रमेश रोज अपने फलों को ऐसे ही बेच कर आता और वो जितने फलों को बेचता उतने ही फल उसकी ठेली में वापस आ जाते थे। देखते देखते रमेश अब अपने फलों को बड़े बड़े व्यापारियों को बेचने लगा और उसने बाजार जाकर फल बेचना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था और अब रमेश के दोनों बच्चे भी स्कूल जाने लगे। अब रमेश के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और अब वो एक नए घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा था। तभी एक दिन रमेश की पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वो रमेश से कहती है, सुनिए जी, क्यों ना हम इस ठेले पर फलों की बजाय कुछ कीमती वस्तुएं बेचें। हम उन्हें जितना बेचेंगे वह उतना ही बढ़ जाएगी। हाँ जी हाँ। सुमैया की बात सुनकर रमेश के मन में भी लालच आ जाता है। हाँ, तुम सही कहती हो भाग्यवान। इससे तो हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे मेरे दिमाग में तो ये विचार कभी आया ही नहीं। अगले दिन रमेश की पत्नी अपने सारे जेवरात उस ठेले पर रख देती है और रमेश एक सुनार को अपने जेवरात खरीदने के लिए बुलाता है। लेकिन रमेश जैसे ही उन आभूषणों को उठाने के लिए हाथ लगाता है वैसे ही वो गायब हो जाते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे मेरे सारे जेवरात कहाँ चले गए? सब राख में बदल गए। हे भगवान, ये क्या हो गया?
ये सब देखकर रमेश भी बहुत चक्का रह जाता है। तब उसे उस बुजुर्ग की बात याद आती है। उस बुजुर्ग ने कहा था कि लालच करने पर इस ठेले को नज़र लग जाएगी। रमेश को अब सारी बात समझ आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रमेश को अपने लालच करने पर बहुत पछतावा होता है और जिस जादुई ठेले ने उसे गरीब से अमीर बनाया था, वही ठेला अब उसे अमीर से फिर से गरीब बना देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।